नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका पहला सवाल है, मेरा पूरा जीवन कैसा बीतेगा? देखिएगा, हथेली की स्थिति अगर हम देखते हैं तो हथेलियों में जो रेखाओं का परिवर्तन है वो 6 महीने में होने शुरू हो जाता है और हर साल जो है रेखाओं में परिवर्तन होता है। रेखाएं परिवर्तन करती है और आपके ग्रहों की स्थिति, जो ये पर्वत होते हैं, ये भी जो है परिवर्तन करते हैं। इसका दृष्टिगोचर होता है, इसका पुष्ट और अपुष्ट होना होता है। ठीक है ना? तो ये भी परिवर्तन करते हैं। तो उसके हिसाब से हथेली का पूरा विश्लेषण किया जाता है और 1 साल के लिए कुछ चीजें, 6 महीने के लिए कुछ चीजें, पूरे जीवन के लिए आपको बताई जाती है। तो अगर यहाँ पे इस दृष्टि से देखें, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो है, ऑफर के तहत वीडियो है, तो पूरा विश्लेषण तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपके सवाल देखने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरों तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है। ये उंगली आपकी इस उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति बड़े सुंदर और पुष्ट अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और जीवन में इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। और इसका फायदा मिलेगा तो इसके कारण जो है आपका जीवन लगभग बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है बैलेंस कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी कम रहेगा, लेकिन फिर भी राजयोग का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, ये राजयोग चाहे किसी भी व्यक्ति की हथेली में बना हुआ हो, अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उसमें उस लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता से मेहनत करे, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलती है। किन क्षेत्रों में? देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी की से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून का क्षेत्र हो, और कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में ये लोग बड़े जो है कामयाबी को हासिल करते हैं। दूसरी बात, अगर इनको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न मिल पाया, फिर भी इस राजयोग का फायदा मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति, फिर मैंने 95% लोग देखे हैं कि अपने व्यापार की तरफ जाते हैं। अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए तो फिर अपने व्यापार की तरफ इनको जाना चाहिए, बड़ा अच्छा निर्णय लेना चाहिए। फिर ये अपने व्यापार में उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो पूरे जीवन में अगर हम देखें तो राजयोग का फायदा आपको समय समय पे मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां देखेंगे आप तो आपकी जो जीवन की रेखा है चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और केतु ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सच में तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो आपको जन्म स्थान से बाहर जाकर अपना करियर को चुनना होगा, तभी आपकी बहुत अच्छी उन्नति होगी। दूसरी बात, केतु से प्रभावित है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनेंगे। एक बात बहुत अच्छी है कि आपको यात्राओं का आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, बेहतरीन यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें आपने कामयाबी तो जरूर पाई होगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष ज्यादा झेला होगा, उतार चढ़ाव भी देखे होंगे,
और कई बार अस्थिरता का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे स्तर तक आप अपने जीवन काल को ले जाएंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, फिर आपके और सवाल पे आऊंगा। यहाँ पे एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, और ये दृष्टि गोचर कर रहा है सूर्य की तरफ। लेकिन सूर्य इस टाइम दूषित अवस्था में है, भयंकर रूप में। तो सूर्य जिस प्रकार से आपको सूर्य ने चमकाना था, एक ब्रांड बनाना था, एक बहुत अच्छा यश देना था, नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये मछली बहुत अच्छी है, केतु से बिल्कुल प्रभावित है। जब मछली केतु से प्रभावित होती है तो ये व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। और जब दृष्टि गोचर ये किसी ग्रह को करता है, उसके अनुसार फल देता है। तो यहाँ पे सूर्य को कर रहा है। सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य फैलाव का कारक है, सूर्य नाम और यश का कारक है। और मछली का चिन्ह हथेली में होना बड़ा शुभ माना गया है। इसके बारे में ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिसकी हथेली में कहीं पर भी मछली का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी कार्यों में सफलता पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी करे, चाहे अपना व्यापार करे, या अन्य कोई कार्य करे, सफल जरूर होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की बढ़ती है, स्त्री का सुख मिलता है, और चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, उसका सुख भी व्यक्ति को मिलता है। तो ये दृष्टि गोचर करना, यहाँ पे मछली का चिन्ह बनना, ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेखा आप देखेंगे, हृदय रेखा में विचरण कर रही है, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और शनि बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में आ गया है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो सकती है। 2.5 वर्ष तक आपको ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये चीज बता रही है। फिर ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ऐसे में परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति भी कभी कभी उतार चढ़ाव पर आ सकती है। और इससे संबंधित कार्यों में अगर आपका करियर है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेवजह की चिंताएं भी रह सकती है, या कोई ना कोई वजह बन सकती जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा थोड़ा आलस्य रह सकता है, ये यहाँ पे बता रहा है। थोड़ा कर्जे से भी बच के रहिए, बिना बात का कर्जा न ले, नहीं तो कर्जे के दलदल में आप फंस सकते हैं, और उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पे भी पहुंचेगा। दूसरा आपका सवाल है, सवाल आपने लंबे लंबे बड़े लिखे थे, लेकिन मैंने संक्षेप में लिए हैं, क्योंकि इसमें दो ही सवाल लिए जाते हैं। दूसरा आप लिखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा वो आर्थिक स्थिति। समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी पड़ेगी। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, 3 महीने तक विधि पूर्वक करें, और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं, इसको भी जरूर करें। निश्चित तौर पे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे, क्योंकि मान प्रतिष्ठा और यश देने वाला ग्रह आपका सूर्य है। आर्थिक स्थिति आपकी करियर और धन की रेखा भले ही टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो, लेकिन आगे जाके भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। तो कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे, तो आपका राजयोग और ये भाग्य योग का जो निर्माण है, आपस में मिलकर के आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान समय में। इसका मतलब है कि इस समय प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और कभी कभी जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप आने वाले समय में हासिल करने वाले हैं। सफलता बड़ी स्तर की आपको मिलने वाली है। हाँ,
कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।